नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर। आज ये दूसरा वीडियो लेकर के आने का एक मेरा उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, मुख्यतः मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की, उसने नेपाल की तर्ज पर जैन जी को भड़काने का काम इस देश के अंदर भी शुरू कर दिया। अब इतने नीचे मत गिरिए, इतनी हताशा कि नेपाल की तर्ज पर भारतीय युवकों को भड़काने के लिए आप एक्स पर पोस्ट लिखने लगे। ये सब क्यों कर रहे हो आप? एटम बम की तरह हाइड्रोजन बम की भी हवा निकल गई थी आपकी। भाई तैयारी पूरी नहीं तो फिर कुछ दिन रुक जाते। लगता है आईटी सेल के पवन खेड़ा दगा दे गए या फिर सुप्रिया श्रीनेत कोई कार्ड खेल गई। कर्नाटक का जो पार्ट दिखाया वो बचकाना था और बेवजह की खींच से उपजा हुआ था। तभी वो आए, बोले और चले गए। ना तो उनको मीडिया ने कोई तवज्जो दी और ना ही इस देश के देशवासियों ने कोई तवज्जो दी। वोट चोरी की वही पुरानी बातें, वही पुराने तेवर। अगर आपके पास में वोट चोरी का इतना सटीक सबूत है तो फिर कोर्ट जाइए ना, कोर्ट में जाइए, केस फाइल कर दीजिए। लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपका आधार ही झूठ को पर टिका हुआ है। आपकी राजनीति ही झूठ पर है। टीवी शो वाले ड्रामे से भी कोई बात नहीं बनी। अब उनको एहसास हुआ कि भाई कहीं गड़बड़ है। टीवी वाले भी समझ गए कि ये सब ड्रामा है। तभी कल शाम एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखकर संविधान के नाम पर संविधान को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उन्होंने एक्स पर देश की जो जैन जी की जो पीढ़ी है, उसको संविधान बचाने के लिए तैयार रहने को कहा, जो कि बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है। ये भारत है साहब, नेपाल नहीं। ध्यान रखना इस चीज का। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सत्ता नाम मिल पाने की खींच, घुटन, जलन और अपने भीतर की नफरत को, ये जो हमारे किशोर हैं इस देश के, इनके अंदर में जैन जी को भड़काने से तो कम बच जाइए। भारत का लोकतंत्र बहुत बुनियादी लोकतंत्र है और जिसकी नींव में आपकी पार्टी का भी एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। सत्ता मिलनी होगी तो लोकतांत्रिक रास्ते से वोट के जरिए मिलेगी। युवाओं को यूं ना भड़काइए। भारत को पहचानने में इतनी भूल अच्छी नहीं है आपकी। यहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है, किसी विघन जीवी की जागीर नहीं है ये भारत। ये ध्यान रखना। और अपने स्वार्थ के लिए कोई भी बम लाएं या बम करते हुए नाइट्रोजन बम लाएं, ये उसकी खसरत है। हाँ, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिराने की बात करना भी मान्य नहीं है। सरकार शौक से गिराएं, लेकिन वोट के जरिए गिराएं। मोहब्बत की दुकान की बात करते करते लोग यदि बमों की बातें करने लगेंगे तो फिर उस अहिंसा का क्या हुआ जिसका राग अलापते अलापते आपके पुरखों ने विश्व प्रसिद्ध अहिंसक सत्याग्रह किए थे? उसका क्या हुआ? या तो वो सत्याग्रह झूठा था या तुम्हारी मोहब्बत की दुकान झूठी है। दोनों में से एक ही बात सत्य हो सकती, दोनों नहीं। आपकी जुबान पर तो हिंसा की बात आनी ही नहीं चाहिए। फिर ये क्या कि बम करते फिर रहे हैं। 11 साल पहले सत्ता क्या गई आप लोगों की, सबको चोर चोर कहने का नशा चढ़ गया आपको। अरे श्रीमान, इतनी कितनी चोरियां गिनाएं आपकी। बफोर से शुरू करें या फिर 1962 में फौज के लिए जूता घोटाले से या जीप के घोटाले से। अरे जनाब, आपके वोट की चोरी को तो 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साबित कर दिया था। याद है ना, जब आपकी दादी को हटाकर राजनारायण जी को सांसद बनाया गया था? वो तो याद होगा। इतिहास याद ना हो तो मम्मी जी से या खड़गे जी से सुन लीजिए। नागरिकता के लिए बगैर वोटर आईडी किसने बनवाया था अपना? बगैर नागरिकता के लिए ये वोटर आईडी किसने बनवाया था? याद है ना? चलिए, आप उन बस्टर बमों का फार्मूला अमेरिका से मंगा लीजिए या जो हाल ही में अमेरिकी बम्बर्स ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर बरसाए थे, वो मंगवा लीजिए।
नाइट्रोजन और हीलियम बमों के बाद वो ही आपके काम आएंगे। ठीक है, बाकी आपके काम कुछ नहीं आने वाला। चाहे वोट चोरी का कर लीजिए, चाहे जेएनयू को भड़काने का कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ काम नहीं आने वाला। अगर काम आएगा तो ये देश तुम्हारे काम आएगा, ये देश के लोग तुम्हारे काम आएंगे। और इस तरह से भड़काना छोड़ दीजिए, वरना इस आग में तुम खुद जल जाओगे। ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।